दोस्तों, कोयंबटूर तमिलनाडु से ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि तमिलनाडु में एक मंदिर के बाहर कार ब्लास्ट किया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट करने वाला मोमिन नाम का एक कट्टरपंथी है और यह सब कुछ एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। जी हां दोस्तों, और अब इसी को लेकर NIA ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर विस्फोट के मामले में संदिग्धों के घरों पर लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली गई। स्थानीय पुलिस के साथ मंगलवार 1 नवंबर 2022 को की गई इस कार्रवाई के दौरान तिरुनेलवेली के मुस्लिम बहुल मेलपालयम इलाके से 4 मुस्लिम युवकों के घरों की तलाशी ली। इस दौरान इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इस मामले में जमेसा मुबीन द्वारा ली गई फंडिंग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि कोयंबटूर के एक मंदिर के बाहर हुए विस्फोट में मुबीन की मौत हो गई थी। जांच एजेंसियों की आशंका है कि वह आत्मघाती हमलावर था। जांच के शुरुआती निष्कर्षों में पता चला है कि मुबीन एक कट्टरपंथी था। जांच एजेंसी इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों की खरीद के लिए खर्च की गई राशि को देखते हुए बड़ी साजिश की जांच कर रही है। मंगलवार की सुबह करीब 7:30 पर पुलिस ने जैसे ही मेलपालयम के खादर मैदान मूपन स्ट्रीट पर सेब मोहम्मद अली 35 साल और सैयद मोहम्मद बुखारी, मोहम्मद अली और मोहम्मद इब्राहिम के घरों की तलाशी के लिए घुसी, इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस बहुल इलाके में हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान किसी को भी घरों से बाहर निकलने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद इब्राहिम को 2019 में सऊदी अरब पुलिस ने हिरासत में लिया था और इस्लामिक स्टेट के समर्थन में प्रचार करने के कारण उसे भारत भेज दिया गया था। भारत में आते ही NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। उसके घर में तलाशी के दौरान कुछ सिम कार्ड एवं अन्य सबूत मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए विभिन्न स्रोतों से फंडिंग की गई है। NIA पूछताछ के लिए मोहम्मद तलका, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहम्मद रियाज, फिरोज इस्माइल, मोहम्मद नवाज इस्माइल और अफसर खान को हिरासत में लेगी। तलका 1998 के कोयंबटूर विस्फोट के मास्टरमाइंड SA बासा का भतीजा है। जांच को सही दिशा में लेने के लिए इन लोगों से पूछताछ महत्वपूर्ण है। मृतक के आतंकी मुबीन सहित सभी संदिग्ध राज्य की खुफिया विभाग द्वारा बनाई गई 96 लोगों की सूची का हिस्सा है। इन पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही है। NIA ने साल 2019 में ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में ब्लास्ट के बाद घटना के मास्टरमाइंड जहरान हाशमी से संबंधों को लेकर मुबीन से पूछताछ भी की थी। इन आतंकवादियों के विदेशी संपर्कों की भी गहनता से जांच की जाएगी। एजेंसी को संदेह है कि फिरोज इस्माइल के विदेशों में संबंध है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मौजूदा मामले में कोई संबंध है या नहीं। बता दें कि ब्लास्ट के बाद मृतक आत्मघाती हमलावर मुबीन के घर से 75 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था। कहा जा रहा है कि इन विस्फोटकों से 5 जगहों पर हमला करने की तैयारी थी। बता दें कि 24 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित कोट्टाईश्वरम मंदिर के सामने एक कार में ब्लास्ट हुआ था। आशंका यह है कि दिवाली के दौरान मंदिर को निशाना बनाने की साजिश थी। जमीजा मुबीन से 2019 में पुलिस खूंखार आतंकी संगठन ISIS से लिंक्स को लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। मुबीन 25 साल का था और वह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। उसकी गाड़ी में से लोहे की कई कील भी मिली थी, जिनका इस्तेमाल सड़क पर गाड़ियों को पंक्चर करने के लिए किया जाता है। साथ ही गाड़ी से कई मार्बल पत्थर भी मिले हैं। NIA ने उक्त आतंकी से पूछताछ तो की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। दोस्तों, आपके हिसाब से मंदिर को निशाना बनाने वालों को क्या सजा देनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अयोध्या में चल रहा है बाबा का बुलडोजर। रामकाज के काम में बीच में आने वाले इन तमाम घरों पर एक लाइन से चलना शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर। गिराई गई कई दुकानें। भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जाहिर सी बात है, मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बड़े और भव्य मार्ग बनाए जा रहे हैं।
रामनगरी में प्रवेश के लिए सावंतगंज में अयोध्या नया घाट तक के मार्ग को रामपथ का नाम दिया गया है। इसके अलावा रामगढ़ी से राम जन्मभूमि को जाने वाले रास्ते भी भक्ति पथ का नाम दिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने भक्ति पथ पर पड़ने वाली 349 दुकानों को 2 लाइन पहले अधिग्रहण कर मुआवजा दे दिया था। अब जिला प्रशासन का बुलडोजर भक्ति पथ पर चल रहा है। व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। व्यापारी जिला प्रशासन में परिक्रमा मेले तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन पिछले 1.5 महीने से लगातार व्यापारियों को समय दे रहा था। व्यापारियों और जिला प्रशासन की बैठक में व्यापारियों को दिवाली तक का समय दिया गया था। बता दें कि अब यही कारण है कि अयोध्या में बुलडोजर जो है वो तेजी के साथ चल रहा है और इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है अब वो है कि कुछ व्यापारी इस पर विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष इस चीज का मुद्दा बना रहा है, लेकिन रियलिटी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल रियलिटी यही है कि 349 दुकानों को तोड़ा जाना है और इन 349 दुकानों का मुआवजा जो है वो सरकार और प्रशासन 2 महीने पहले ही पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे में इस तरीके से आप ये ना सोचे कि इस पे बुलडोजर जो चल रहा है वो अवैध रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के निर्माण में आने वाले दुकानों को हटा रही है, जिन्हें पहले ही मुआवजा दिया गया है। यह अब बुलडोजर चल रहा है और अभी यह चलता रहेगा। तो अभी यह राम के काज में रोड़ा है, क्योंकि यह राम के काज में आने वाले उन बिल्डिंग पर चल रहा है बुलडोजर। फिलहाल कड़ा एक्शन और कड़ी कार्रवाई के बीच आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मोरबी में हुए हादसे ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भावुक कर दिया है। मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूट जाने से बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी तक जब यह बात पहुंची तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। इस हादसे पर दुनिया भर से शोक जताया गया है। हादसे के बाद रूस, इजराइल, श्रीलंका समेत दुनिया के कई नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोरबी हादसे पर दुनिया ने क्या बोला और मोरबी में 43 साल पहले क्या हुआ था, जिसे पीएम मोदी कभी नहीं भुला सकते। बता दें कि रूस की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने हादसे में जान गंवाने वाले के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और सभी घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि गुजरात में हुए हादसे के बाद इजराइल के लोगों की संवेदनाएं और प्रार्थना भारत के लोगों के साथ है। चीन विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि हादसे में मारे गए लोगों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और घटना में घायलों के साथ है। इन सभी के अलावा सऊदी अरब, पोलैंड, दक्षिणी कोरिया और भूटान समेत कई देशों ने अपना दुख व्यक्त किया है। बहरहाल आपको बता दें कि मोरबी और मच्छू नदी से प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पुराना हिस्सा है। मोरबी ही वो जगह है जहां से पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बनाना शुरू की थी। 1979 में बांध में आई खराबी के कारण मोरबी की मच्छू नदी में बाढ़ आ गई। लगातार आई बारिश के कारण इस बाढ़ ने मोरबी में तबाही मचा दी। उस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मोरबी में मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। वो वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख के साथ चेन्नई में थे। खबर सुनते ही वह तुरंत गुजरात लौटे और उन्होंने मोरबी में राहत का काम शुरू कर दिया। यह शायद पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर आए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।